न सिर्फ डीसी की मांग करी थी, आपकी मांग करी थी। सारे भाई अंदर राम राम भाई। पीछे की तरफ देखो आप, पहला तो एक भारतीय किसान मजदूर यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष हैं सुरेश कोच जी, और किस संगठन के तमाम लोग हैं और गांव के किसान हैं जिनके गांव है पिछली साल बाढ़ में पानी की चपेट में आ गए थे और उनको आज तक भी हम मुआवजा नहीं मिला है और ना ही बाढ़ का ठोस प्रबंधन का कार्य किया गया सरकार के द्वारा। उन्हीं मांगों को मनवाने के लिए आज तमाम किसान और किसान संगठन और किसान नेता सुरेश कोत है हासी डीसी के पास ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं और इन मांगों को मनवाने का काम करेंगे। बात करेंगे अगर नुकसान की, तो घरों में पानी चला गया था, खेतों में जो मकान थे वो तबाह हो गए थे, फसल तबाह हो गई थी, भारी नुकसान था। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें हरियाणा के तमाम जिलों के गाँव की, तो आधे से भी कम गाँवों में है जो मुआवजा राशि प्राप्त हुई है। अभी सभी के सभी गाँवों में मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो उन्हीं मांगों को मनवाने के लिए, किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए और मनरेगा में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई जिनको काम नहीं दिया जा रहा, पूरा का पूरा, और दिहाड़ी नहीं दी जा रही है, उनकी आवाज को उठाने के लिए आज हासी डीसी के पास ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। नहीं लेंदा भाई, पाछा कर लेंदा ऑफिस से कोई आना चाहिए। नहीं, हमने सिर्फ डीसी की मांग करी थी, आपकी मांग करी थी। डीसी साहब तो देखो वीसी। अच्छा, डीसी साहब तो वीसी में वीसी बैठा, लेकिन उसके बाद मेरे एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट। मेरे पास अभी SI का फोन आया था और उन्होंने कहा था जी यो, क्योंकि हमने इरिगेशन का जो एक्शन है ना वो बुलाना है, उन्होंने एस्टीमेट बनवा रखे हैं। डीसी साहब के माध्यम से पैसे मांगने हैं सरकार तक। वो कहने लगे एडीसी साहब को भेजा। नहीं एडीसी की बात आई थी अभी, यो भाई तो फोन पर बात कराई मैंने। नहीं प्रधान जी, प्रधान जी मैं बताता हूँ, यदि आप इरिगेशन का एस्टीमेट है ना और इरिगेशन उसने काम करना है, वो सारा काम डीसी ऑफिस से होना है। डीसी ऑफिस के बाद जो है डीसी साहब के पास मेरे को ही आना है। एडीसी साहब मीटिंग नहीं ऑर्गेनाइज करा सकते, मैं ही करा सकता हूँ। वो इरिगेशन के एक्शन को बुला के, आप लोगों को बुला के, मैं डीसी साहब के साथ आप एक बार एक्शन में तो बुला दो, घंटा हो गया, बुलाओ उन्हें, फिर देखा समय ले लेते हैं। आप लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है 10 लोग 15 लोग जितने भी समय आज को नहीं हो गया, एक्शन को भी लिखित में समय दे देंगे, आपको भी बता देंगे। रोज हमारे को नहीं आ जाओ ना, हमारी गाड़ियां में इतना तेल ना हमारा साधन, ये बैठे हाँ ये बैठे एक्शन अड़े है, बुला लो। नहीं एक्शन तो अड़े डीसी साहब वीसी में ना, मेन बात तो ये है ना, डीसी साहब के सामने आप लोगों की बात होनी चाहिए। डीसी साहब वीसी में है, कोई भी एक समय, हाँ कोई भी सारे सुन लो भाई, वीसी कितने टाइम चल रही है? 21 दिन पहले जो नोटिस दे रखा है कि हम 26 तारीख ने कोई डीसी भी ने एक समय एक्शन को भी ये बात की सफाई कर रहे हैं, ये बात थोड़ी है चल एक समय दे देंगे। कौन है आप हफ्ते भर में आप बताओ। सीटीएम साहब सीटीएम साहब न्यू कोनी बात मना करती, एक मिनट बात सुन दो आप। 21 दिन पहले नोटिस जब जा रहे मेरे यार, आप सुन की बात, आप सुन जब तो आपने बहुत दिखा आपने माहौल दिखा है। हाँ प्रधान जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, डीसी साहब ने वीसी में कितनी बार बैठेगा? देखो वीसी का तो ऊपर से अधिकारी की है, वीसी तो जो ऊपर वाले खत्म करेंगे तब खत्म। कुछ को नहीं होता ऊपर ले आना, तो एक मिनट में बता देंगे। मैं एक सुनो, एक मिनट सुन जाओ। अरे रुक जाओ यार, रुक तो जा करो। डीसी साहब द्वारा मैसेज भेज दो, एक्शन ने बुलाया गया इरिगेशन वाला ने, और हमारी बात सुन ले, इन बात हम कुछ नहीं दे रहा, क्यों टाइम लगाओ? मैं प्रधान जी यही कह रहा हूँ, एक समय ये नाटे समय कद कर है प्रधान जी, हफ्ता भर में एक समय दे देंगे आप। हफ्ते में क्या दे दो किस समय? एक साल एक भी ना, तो सारा गर्मी का रह रहा है। प्रधान जी दोबारा बात मेरे भाई, मैं कान लागे उतरनी है बात, रुक से एक तो पर शुरू से आता इसे बात है। हाँ सुनो एक मिनट, एक मेरी बात सुन लो आप। मामला आपने बता दिया, डीसी साहब के नोटिस में देखा जा रहे हैं 26 ना आवांगे, एक्शन का नोटिस में देखा जाए 26 ना आवांगे। मैं पहला सारे ने कह के जा रहे 26 ना आवांगे, और सिर्फ दोबारा मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब तक और एक बात सुन ले, इन बातों में कुछ नहीं दे रहा, कौन सी भी सी बात आप जी आप ये चाह रहे हो कि एक्शन जो है वो साथ में हो। हाँ डीसी साहब की बात सुन ले। बस जब 26 को आप आए थे, जब पिछली बार 26 को आ रहे नहीं मैं ये बताऊँ, 26 का जो समय दिया था डीसी साहब ने, कोई एक्शन को बुलाया मीटिंग? सारे अखबार में में की पड़ रही है। एक मिनट बात सुन, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट।
न्यू बात हुई थी, एक्शन तो करने लगे, मैं आपके सारे एस्टीमेट तैयार रखूंगा। ठीक है। जो लगभग 51-52 करोड़ के एस्टीमेट बनते पूरा 80 जिले के, ठीक है। मेरे पास सारे तैयार हैं जी। ठीक है। डीसी ने कहा था मेरा भी कड़िया कलम मिलवा लो, मेरा भी कड़िया कलम मरवा लो, मैं लिखने को तैयार हूँ सरकार को, लेकिन ये क्या कर रहा का उसमें है। हाँ, ये दोनों ने बुलाया लो उन्होंने जी, हमारी जो बाला बात हो रही कोई नहीं बात करना। हम वहाँ से जाट धर्मशाला से चले हैं ना, तब यहाँ से डीसी साहब निकले हैं। यो क्यों चित्ते बड़े नहीं मैसेज आ लिया, हम चले का तो देखो प्रधान जी जाओ समय होता है। हाँ। जाओ, आप दोबारा बात करो, किसी का तो देखो समय होता है। सीटीएम साहब दोबारा बात करो। कोई बात नहीं, एक बार मैं बात करके हाँ, बात एक्शन के एस्टीमेट के बारे में भी और समय के हाँ, बारे में भी आपको बता। अभी बात करो, ठीक है। बात करो दोबारा। फिर उसके बाद हमने मीटिंग करनी पड़ेगी 10 मिनट बैठ के। हाँ, एक बार आप पढ़ लो उसमें, ये उड़ देवांगे अंदर देवांगे सुरेंद्र, मीटिंग में मीटिंग करेंगे। ठीक है जी। अब एक्शन साहब बुला लिया आपने। हाँ, एक्शन साहब खड़े, आप तर एक्शन साहब तो 10 मिनट हमें इस विषय में बात करनी है। 5 व्यक्ति कोई भी ले लीजिए। 5 या 10 11 बिना तो काम कौन चल जी, कई गांव आगे लोग, एक एक गांव को एक हो जाएगा। हाँ, हाँ। 5-6 व्यक्ति ले लीजिए ताकि आराम से 4 लोगों से चर्चा हो पाए। अदरवाइज बहुत ज्यादा लोग होंगे, बहुत ज्यादा शोर मच जाता है। नहीं, शोर नहीं हो रहा। 5-7 लोग ले लीजिए और आराम से ऊपर आ जाइए, ऑफिस में बैठ जाइए। चलो ADC ऑफिस में। चलो, अभी हम मीटिंग कमेटी बुला के एक्शन इरिगेशन ब्यूरो में बुला रखा था। हमारी मुख्य मांग थी कि जितने भी बाढ़ के दौरान जिन गांव के चाहे ड्रेन की सफाई की बात थी, चाहे पक्का हमने फाउंडेशन कहीं बनवाना था, पंप हाउस लगवाना था, चाहे नए हमने पाइपलाइन बिछवानी थी, उन सब के एस्टीमेट एक्शन बना रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिल रहा था। पहली हमारी मांग ये थी कि उन सारे एस्टीमेटा पे सरकार तय 80 प्रशासन के द्वारा पैसा मांगने का लेटर भिजवाया जाए, डिमांड नोटिस भिजवाया जाए। उसके बारे में एडीसी ने कहा भाई हम आज ही 80 प्रशासन की तरफ से इन सारे कामों का पैसा मांग लेंगे और आपके पास शाम तक व्हाट्सएप भी भेज देंगे कि हमने लेटर भेज दिया। दूसरी बात थी अपने मुआवजे की, हमने कहा जी मुआवजा नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा भाई कुछ कोई स्पेशल दिक्कत कड़ियाँ है वो तो केस मैंने दे दो, नहीं पढ़न लाग रहा है अभी कुछ मुआवजा लिया कुछ आवेगा, अगर कड़ी कड़िया स्पेशल कोई दिक्कत है वो कागज मारती दे दो, हमें वेरिफिकेशन करवा लेंगे। तीसरी बात अपनी मनरेगा के साथियों की थी, उसने फोन कर दिया भाई आप उससे अधिकारी से मिल लो। एक हमारी 2-3 गांव की समस्या पानी की थी, पीने की, उन तक मौका पर एक्शन बैठा था। अपना सातवास की भी समस्या थी, मौका बाद एक्शन बैठा था, उनको कह दिया कि आप इनका पानी उपलब्ध करवाने की कोशिश करो। यहाँ तक कि हमारे बलवान सिंह मलिक जो सातवास के प्रधान हैं, उन्होंने तो 1 हफ्ता पानी का नहर का निवले इब्बे दे दो दी मारती, उसकी भी वह कहा उपलब्ध होया तो करवावांगे, मगर पक्की सी बात उसकी हुई नहीं भाई, पक्की बात उसकी नहीं हुई। बाकी पर्सनल कुछ गामा की इक्का दुक्की बात और भी थी, सारी बातें मैं खुल कर चर्चा करके आए। हाँ भाई, उम्मीद करा हाँ कि सरकार रुपया दे दे, क्योंकि रेनी सीजन आने तो पहला जे बरसात पास रुपये दे फिर के फायदा उन बातों का। आज उम्मीद नहीं करा भाई लेटर भेज दे सरकार रुपये दे दे और वो चीज़ गामा में बन जे, कड़िया पाइपलाइन दबनी है, कड़िया ड्रेन की सफाई होनी है, अगर वो हो जाता है तो अपने गांव में पानी नहीं चढ़ेगा। और भाई अगर इनने आज के बावजूद भी अपने प्रदर्शन के बाद भी अगर इन्होंने संज्ञान में नहीं लिया बात, रुपया नहीं आया, तो आगे की बात आगे फिर मीटिंग करके आगे बड़ा आंदोलन की तैयारी करांगे भाई, और तो अपने पास कोई चारा नहीं है। जोगिंदर भाई वाली बात याद आ रही है, बहुत बढ़िया। इन्हीं बातों के साथ है चैनत वाले पे चर्चा करी थी हमने भाई, चैनत वाले पे चर्चा करी थी। चैनत के 10 दिन तक लोग बैठे हैं,
उनका पानी वो कहने लगे असल तो समस्या आज हल हो जाएगी, नहीं तो पूरा प्रशासन लगे आओ बहुत जल्दी उस समस्या का हल करता है। नहीं हमने तो नहीं कहा भाई हम तो बैठे हैं उड़े पानी ले आए बिना तो उठ दे को नहीं। ठीक है जी। खरड़ का स्पेशल एक मामला है क्योंकि ये 2-3 ड्रेन सारी यहाँ की खरड़ रुका है जाके और हमारी को घने दिन तक मांग थी कि अरे पक्का फाउंडेशन बना के पंप हाउस बनाओ भाई, पक्का अड़े ट्रांसफार्मर लाइक जे और वो सीधी लाइट तैयार रहे सारी अड़े कौन सी भी ड्रेन में पानी आवे तो बटन दब दे बीटी चल पड़े। तो एक्शन ने कहा यू काम तो मैं इब्बे करवा दूंगा जल्दी ही, वह बात इन्हें माननी है भाई। पानी मतलब खड्ड में नहीं चढ़ने दें, ड्रेना तो डूबन नहीं देंगे। ये बातें आज हुई है भाई। उम्मीद करा है इन पर अमल करेंगे, नहीं अमल करेंगे तो अपना तो ये है जिंदाबाद मुर्दाबाद।